जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, एमएससी बॉटनी सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं। चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर हो, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो। तो जो सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है, प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। टोटल 25 से 26 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकते हैं, और मैक्सिमम हेल्प कर ही सकते हैं। और अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इसके जो हाई चांसेस हैं कि आप अच्छा स्कोर करें। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट विकास से पर्यावरणीय कारक के संबंध की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द बोर्ड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। प्रहर और शीर्ष विभज्योतक संगठन के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी जो डिस्क्राइब द वेरियस थ्योरीज ऑफ शूट एपेक्स मेरिस्टेम या शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही सेम है, कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जंतु और पादप के विकास के अंतर का वर्णन कीजिए। यानी एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट डेवलपमेंट। उच्च पौधों में ऊतक विभेदन और रूट बेस को समझाइए। एक्सप्लेन द टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड रूट बेसिस इन हायर प्लांट्स। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें जो कुछ है जो शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, यानी कि जो दो दो मार्क्स में आ सकते हैं। तो इसमें क्या है, लेटरल मेरिस्टेम यानी पार्श्व विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम लघु शिखर विभज्योतक, फ्लोएम एंड जाइलम, इसको हिंदी में फ्लोएम एंड जाइलम ही बोलते हैं। लेटिसिफेरस टिश्यू, यहाँ पर टिश्यू आना था, लेटिसिफेरस ऊतक। कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक, आपको बता दूँ, आपको पता ही होगा कि जो है कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू है वही फ्लोएम एंड जाइलम ही होते हैं, एंड सेक्रेटरी डक्ट्स। आइए सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट में है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समवाहिनी ऊतक विभेदन का वर्णन कीजिए। यानी कि एक्सप्लेन द वास्कुलर टिश्यू डिफरेंशिएशन। पर्ण व्रंत एंड विभेदन का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन लीफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तने की प्राथमिक और द्वितीयक संरचना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। पत्तियों की संरचना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनाटॉमी ऑफ लीव्स। फिर से सेकंड यूनिट में भी जो कुछ शॉर्ट नोट्स हैं आ सकते हैं। इनमें है पार्श्व जड़ें यानी लेटरल रूट्स, और द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ, एंड पत्तियों में सिरा विन्यास यानी वेनेशन इन लीव्स। एडिशनल क्वेश्चन एक है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन डिफरेंट थ्योरीज ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम। यानी जो रैम है, RAM, इसकी जो डिफरेंट थ्योरीज हैं यानी जो सिद्धांत दिए गए हैं अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। ठीक है। यूनिट थर्ड है, टेपिटम की संरचना प्रकार कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ टेपिटम। पुष्प की ओंटोजेनी का वर्णन कीजिए तथा महत्व बताइए। एक्सप्लेन ओंटोजेनी ऑफ फ्लावर एंड गिव इट्स इम्पोर्टेंस। पुष्प के विकास की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन फ्लावर डेवलपमेंट प्रोसेस इन डिटेल। फिर से शॉर्ट नोट आते हैं, पोलन एम्ब्रियो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जीन एक्सप्रेशन, फ्लोरल ऑर्गन डिफरेंशिएशन। एक और क्वेश्चन है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी जो पुष्पोद्भिद पौधे हैं उनमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और लैंगिक जरण को समझाना है। फोर्थ यूनिट की बात करेंगे। फोर्थ यूनिट में है पराग। फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पराग नलिका के अभिवादन तथा मार्गदर्शन का वर्णन कीजिए। जो एक्सप्लेन द पोलन ट्यूब ग्रिड एंड गाइडेंस। तो ये इंग्लिश में तो एज इट इज़ है, पर इसका जो वर्ड है हिंदी में मार्गदर्शन, ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीर्घ बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए तथा प्रजनन में इसके महत्व को समझाइए। संरचना, describe megasporogenesis and give its importance in reproduction and structure. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिर से शॉर्ट नोट्स ये हैं, पोलन एम्ब्रियो सैक, पराग भ्रूणकोश, पोलन एलर्जी, पराग एलर्जी, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल
एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, यानी बीजांड की संरचना और विकास। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एम्ब्रियो सैक एंड स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो भ्रूण कोश क्या होता है, इसकी संरचना और विकास को समझाइए। टिप्पणी लिखिए, मेल स्टेरिलिटी या पुरुष वांझपन। तो पुरुष वांझपन यहाँ पे कुछ शब्द मेल नहीं कर रहा है इससे, तो आप चेक कर लीजिएगा यही शब्द यूज़ होता है हिंदी में या कोई और। मेल स्टेरिलिटी इंग्लिश अपने सिलेबस में है, इसी एज इट इज़ है। पोलन जर्मिनेशन यानी पराग अंकुरण। 5th यूनिट की बात करेंगे। 5th यूनिट में अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन, यानी दोहरा निषेचन को विस्तार से समझाइए। फिर से शॉर्ट नोट है 5th यूनिट के जो है, एक्सप्लेन एपोगेमी, पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता, एम्ब्रायोजेनेसिस भ्रूण जनन, सीड डिस्पर्जन सीड डिस्पर्जल और बीज प्रकीर्णन। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इंग्लिश में तो एज इट इज़ है, आप हिंदी में आपको ढूंढना पड़ेगा, ये शायद रह गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भ्रूण पोष की संरचना तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एक्सप्लेन द वेक्टर एंड पॉलिनेशन मैकेनिज्म। वाहक एवं परागण क्रियाविधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन फल वृद्धि गतिकी, फ्रूट मैचुरेशन, स्त्री केसर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल में आप जानते हैं पिस्टल होता है, पिस्टल में होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। फल अपरिपक्वता यानी फ्रूट मैचुरेशन, लगभग ये सेम ही है क्या, तो ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस हैं, आप कर लीजिए, तो इसके हाई चांसेस है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में। एंड थैंक यू।